हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबको बताएंगे सर्वनाम। आज हम सबको क्या बताएंगे? सर्वनाम। इसके पहले आप लिंग पढ़ चुके, वचन पढ़ चुके। अब हम सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, वे, उनका, ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा में नाम होता है और नाम के जगह पर जैसे मैं कौन हूँ इसके बारे में तो मैं से यहाँ पर हम संबोधित करते हैं। इसलिए सर्वनाम शब्द में नाम के जगह मैं लगता है। इसी तरह से यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 5 1 6। तो कौन कौन होते हैं तो अब जानेंगे हम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से जानते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हम इतना ही बताएंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो आइए बच्चों, हम अभी बोर्ड पर सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं लिखते हैं। आप सब लिखिए और इसके बारे में जाने। ठीक है, तो चलो सारे बच्चे प्रश्न उतारेंगे क्या कि सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं? ठीक है, तो आइए सर्वनाम का परिभाषा जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं। उत्तर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं
जाते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, उनके, आप, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अब तो आप सब जान गए होंगे क्योंकि पहले भी बताए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, उनके, आप इत्यादि, यानी और सारे। वे, उन्हें, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब हम आते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब हम क्या आते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6, या तो फिर ऐसे 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। अब जानते हैं हम। पहला लिखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चय, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। पांचवा संबंधवाचक। पांचवा
संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है प्रश्नवाचक। छठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, उनके, आप, उन्हें, वे इत्यादि। ठीक है। अब है सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? तो 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तो समझ गए होंगे कि संज्ञा बोला गया था, सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम वहां पर नाम न लिख करके मैं लिखा, वह लिखा, उसका लिखा, वो स्थान हुआ संज्ञा के स्थान पर। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, उनके, आप, उन्हें, उसका इत्यादि। अब है सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक से ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पहला है बच्चों क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है बच्चों? तो निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है बच्चों? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है बच्चों? तो संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या होगा बच्चों? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इसके आगे अगले बार जब बताएंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इस सारे बच्चों को हम अगले बार में बताएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। इतना तो आज सब जान गए। इसके आगे आप इनके भेदों का परिभाषा जानेंगे। इसके आगे आप क्या जानेंगे? इनके भेदों का परिभाषा। और ये सारे बच्चे इसको अच्छे से याद करेंगे और हम अगले क्लास में सारे बच्चों से पूछेंगे सर्वनाम का भेद याद हुआ या नहीं हुआ, सर्वनाम की परिभाषा याद हुआ या नहीं हुआ। इसको सारे बच्चे याद रखेंगे, सही से याद करेंगे और आराम से इसको पहले कॉपी पर लिखेंगे, उसके बाद में इसे
ध्यान से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। एक बार फिर से, सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, उनके, आप इत्यादि। ठीक है। अब इस सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है बच्चों? तो निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है बच्चों? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या है बच्चों? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा क्या है बच्चों? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तो इतना आप सब जान गए होंगे। अब ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना सबको बताए। सारे बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे और हम फिर अगले क्लास में फिर आपको इनके भेदों के परिभाषा बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास इतना ही। अगले बार में हम फिर आप सबको फिर से बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। ठीक है।